The Lord asked me to tell you प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं आपको बताऊं that He has already made plans to bless you in your future. कि उसने आपके भविष्य पर आशीष देने की योजना पहले ही बना रखी है। Jeremiah 29 and verse 11. यिर्मयाह 29 उसका 11 पद। God says, परमेश्वर कहता है, I know the plans I have for you. जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। Plans to prosper you, तुम्हारे कुशल की कल्पनाएं, not to harm you. तुम्हारी हानि की नहीं, Plans to give you a hope and a future. तुम्हें एक आशा और भविष्य देने की कल्पनाएं। God's plans will come into your life today, and it will begin to operate in your life from today and give you a future. परमेश्वर की कल्पनाएं, उसकी योजनाएं आज आपके जीवन में आएंगी और आज से ही आपके जीवन में कार्य करने लगेंगी और आपको एक भविष्य प्रदान करेंगी। If you believe it, shout a big hallelujah to Jesus. यदि आपको विश्वास है तो यीशु के लिए एक बार जोर से हालेलुया बोले। आमीन। Yes, in the last days, हाँ, अंतिम दिनों में people are becoming lovers of money, लोग पैसे के प्रेमी बन रहे हैं, lovers of themselves, अपने आप के प्रेमी बन रहे हैं, lovers of pleasure. भोग विलास के प्रेमी बन रहे हैं। According to 2 Timothy 3:1-3. दूसरा तिमुथियुस 3 उसके 1 से 3 पदों के अनुसार, Yes, it is gripping the hearts of everyone. हाँ, हर एक व्यक्ति का हृदय ऐसी चीजों के चंगुल में है। People are becoming lovers of money, लोग पैसे के प्रेमी बन रहे हैं, lovers of themselves, अपने आप के प्रेमी बन रहे हैं, lovers of pleasure. भोग विलास के प्रेमी बन रहे हैं। Sin is terrible. पाप बहुत भयानक है, It brings harm. यह हानि लेकर आता है। Matthew 15:19 मत्ती says, 15 उसका 19 पद कहता है, out of a person's heart comes evil thoughts, मनुष्य के हृदय में से बुरे विचार निकलते हैं, murder, हत्या, adultery, व्यभिचार, sexual immorality, यौन अनैतिकता, theft, चोरी, false testimony, झूठी गवाही देना, slander, झूठी निंदा, which defiles a person और यह बातें व्यक्ति को भ्रष्ट and करती हैं opens the door for the devil to come into that person. और उस व्यक्ति के अंदर शैतान के आने के लिए द्वार को खोलती हैं। But when you open your heart to लेकिन Jesus, जब आप अपने दिल को यीशु के लिए खोलते He will हैं wash you from all these dead works and sin, तो वह आपको इन सब मुर्दा कामों से और पाप से शुद्ध करता है make you a new और creature, आपको एक नया प्राणी बना देता है and He will make you come out of these lustful और things, वह आपको इन कामुक बातों से बाहर निकलने में सहायता करेगा give you the power to overcome them through His blood. और अपने लहू के द्वारा इन पर विजय पाने की शक्ति आपको देगा। In 2 Corinthians 6 and verse 17, Jesus says, दूसरा कुरिन्थियों 6 उसके 17 पद में यीशु कहता है, come out from them, इनमें से बाहर निकल आओ, be separate, अलग हो जाओ, touch no unclean thing, किसी अशुद्ध वस्तु को ना छुओ, then I will receive you, says the फिर Lord. मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, प्रभु कहता है, Then I will be a father to you. फिर मैं तुम्हारे लिए एक पिता बनूंगा You'll be my sons and my daughters. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। Today He will become your father, आज वह आपका पिता बनेगा, your father. आपका पिता। And according to Matthew 5:48, और मत्ती 5 उसके 48 पद के you अनुसार will become perfect as God is perfect. आप सिद्ध बन जाएंगे जैसे परमेश्वर सिद्ध है And you'll become holy as God is holy. और आप पवित्र बन जाएंगे जैसे परमेश्वर पवित्र है। 1 Peter 1:16, पहला पत्रस 1 उसका 16 पद, be ye holy as God is holy. पवित्र बनो जैसे परमेश्वर पवित्र है। He'll become a father to you. वह आपका पिता बनेगा। Yes, today, हाँ, आज ही as you open your heart to Him, जब आप उसके लिए अपने हृदय को खोलेंगे, Jesus will come and wash your sins, यीशु आकर आपके पाप को धो देगा give you the power to live a holy life. और आपको पवित्र जीवन जीने की शक्ति देगा For that He fills you with His own Spirit. और इसके लिए वह आपको अपने आत्मा से भरता है। It's God's will यह परमेश्वर की इच्छा that है you should be transformed into the image of Jesus, कि आप यीशु के स्वरूप में बदल जाएं and for your sorrow to be turned into joy as you see Him. और जब आप उसे देखें तो आपका शोक आनंद में बदल जाए। John 16:20. यूहन्ना 16 उसका 20 Jesus पद, said, you will see me again, यीशु ने कहा तुम मुझे फिर से and देखोगे your sorrow will turn into joy. और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Luke 5:3-5. लूका 5 उसका 3 से 5 पद, Peter was full of sorrow. पतरस बहुत शोकित था, He was fishing the whole night. He could not catch any fish. उसने सारी रात कोशिश की लेकिन कोई मछली ना पकड़ी, No money. कोई पैसा नहीं था। Today you may be in sorrow because you have no आज money. शायद आप भी शोक में हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं You have है, only debts. आप कर्जे में हैं, You're afraid to go home आप घर जाने से डरते हैं because the people to whom you owe money
may be waiting for इस you. डर से कि जिन लोगों का पैसा आपने देना है वो आपका इंतजार कर रहे One होंगे। little girl came to me एक छोटी सी लड़की मेरे पास आई and said, और कहा, Uncle, अंकल pray for me. मेरे लिए प्रार्थना Pray करें, for my parents. मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना My करें। parents borrowed money. मेरे माता पिता ने कर्जा लिया था। We are living in a hut. हम एक झोपड़ी में रहते हैं। Every evening, हर शाम when the man who gave the money comes, जब वो व्यक्ति आता है जिसने हमें पैसा दिया, 4 heavily built people will come with him. तो उसके साथ 4 ताकतवर व्यक्ति आते हैं And he will say, और वो कहता है, Where is your father? तुम्हारा पिता कहाँ है, Where is your mother? तुम्हारी माँ कहाँ है। My parents will just leave me in the home and run away. मेरे माँ बाप मुझे घर में छोड़कर भाग जाते हैं। They will say, You answer them. वे कहते हैं तू उन्हें उत्तर देना। Every day they will come to and threaten me, Uncle. अंकल वे हर दिन आकर मुझे धमकी देते हैं। My father will run away. मेरे पिता भाग जाते My हैं, mother will run away. मेरी माँ भाग जाती है। Every day they will shout at me. हर दिन वो मुझ पर आकर चिल्लाते हैं। If I don't face these people, my parents will shout at यदि me. मैं इन लोगों के सामने नहीं जाती तो मेरे माँ बाप मुझ पर चिल्लाते हैं। How long, Uncle? अंकल कब तक, How long? कब तक। Ask Jesus to help us to have the money to pay away this debt. यीशु से कहें कि हमारी सहायता करे और हमें पैसा दे ताकि हम इन लोगों का कर्जा चुका सके। I am afraid. मुझे डर लगता I है, am afraid. मुझे डर लगता I है, am afraid to live, Uncle. मैं जीने से डरती हूँ अंकल। Maybe you're crying like that. शायद आप भी इसी तरह से रो रहे हैं। Peter would have been crying. पतरस भी रो रहा होगा, But Jesus came to him. लेकिन यीशु उसके पास आया। Jesus came to him. यीशु उसके पास When आया Peter gave his boat for Jesus to preach, और जब पतरस ने प्रचार के लिए अपनी नौका यीशु को दी Jesus said, तो यीशु ने कहा, Peter, पतरस launch out into the deep गहरे में ले चल and throw your nets. और अपना जाल डाल, Throw your nets. अपना जाल डाल। Peter went and threw only one net. और पतरस ने जाकर केवल एक जाल Only डाला, one net. केवल एक जाल। And just that one net brought so much fish that it filled 2 boats. और उस एक जाल में ही इतनी मछलियां फंस गई कि इससे 2 नौकाएं भर गईं। One net. एक जाल, 2 boats were full. उससे 2 नौकाएं पूरी भर गईं। That is Jesus. यह है यीशु। If he had thrown all the nets, यदि उसने सारे जाल फेंके होते there would not have been boats to fill the fish with. तो इतनी मछलियां होती कि नौकाएं कम पड़ जाती। Tonight, आज रात, tonight, आज रात just by one net, केवल एक जाल के द्वारा, your one job, आपके एक काम के द्वारा God will fill your nets. परमेश्वर आपके जालों को भर देगा। God will fill your nets. परमेश्वर आपके जालों को भर देगा। God will fill your boat. परमेश्वर आपकी नौकाओं को भर देगा। Not just one house. केवल एक घर नहीं, God can give you 2 houses. परमेश्वर आपको 2 घर दे सकता है, Double portion. दुगना हिस्सा। A house for each child. एक बच्चे के लिए एक घर। Every child in your home will have a house. आपके घर के प्रत्येक बच्चे के पास उसका अपना घर होगा, Because क्योंकि Jesus became so poor. यीशु बहुत निर्धन बना। 2 Corinthians 8 and verse 9. दूसरा कुरिन्थियों 8 उसका 9 पद, Though he was so rich, यद्यपि वह धनवान था yet he became so poor तो भी वह कंगाल बन गया that because of his ताकि poverty, उसके कंगालपन के द्वारा you and I can be made rich. आप और मैं धनवान बन जाए। That's what the Bible says. बाइबल यही बताती है, You will be made rich. आप धनवान किए He'll जाएंगे, give you the power to produce wealth. वह आपको दौलत कमाने की शक्ति देगा। Deuteronomy 8:18. व्यवस्था विवरण 8 उसका 18 पद, Today that power is coming upon you. आज वह शक्ति आपके पास आ रही है। 2 notes. 2 नोट, One, the blood of Jesus. एक है यीशु का लहू Another one, the poverty of Jesus. और दूसरा है यीशु की निर्धनता, The nakedness of Jesus on the cross. क्रूस पर यीशु की निर्वस्त्रता। That will bring you much prosperity. इनके द्वारा आपको बहुतायत के साथ समृद्धि मिलेगी। Jesus has paid the price. यीशु ने कीमत चुकाई है। Today ask Jesus. आज यीशु से कहें, I will also give my boat for your service, Lord. मैं भी अपनी नौका आपकी सेवा के लिए दूंगा प्रभु। I'll give my house for it to become a prayer house. मैं अपने घर को प्रार्थना घर बनने के लिए दे दूंगा। As a family, we will pray to you. हम परिवार के रूप में आपसे प्रार्थना करेंगे। I will give my tithes for your ministry. मैं आपकी सेवकाई के लिए अपने दशवांश दूंगा। 1/10 of what I earn, I will give it for your ministry. मैं जो भी कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा आपकी सेवकाई के लिए To दूंगा, build your house. आपके घर को बनाने के लिए, For people to be saved. ताकि लोग उद्धार पाएं, For people to be healed. ताकि लोग चंगाई पाएं, For your kingdom to be established. ताकि आपका राज्य स्थापित हो, For your house to be built in their hearts. ताकि उनके दिलों में आपका घर बने। I will give my offering. मैं अपने दान दूंगा, Give me grace. मुझे अनुग्रह दे Through your poverty. आपकी निर्धनता के द्वारा, Through your blood. आपके लहू के द्वारा To have riches, Lord. मैं धनवान बन जाऊं। My children should not cry. मेरे बच्चों को रोना ना पड़े।
Because of my poverty, my children should not suffer. मेरी गरीबी के कारण मेरे बच्चों को दुख ना उठाना पड़े। Would you cry to Jesus tonight? क्या आज रात आप यीशु को पुकारेंगे? He will help you. वह आपकी मदद करेगा। He is coming with you tonight. आज रात पे आपके साथ आ रहा है। He will surely honor you. वह निश्चित रूप से आपको आदर देगा। You know how he will fill you with joy. जानते हैं वह कैसे आपको आनंद से भरेगा? John 14:20 says, यूहन्ना 14 उसका 20 पद कहता as he है, fills you with the Holy Spirit, जब वह आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, you will know that he is in तो you, आप जानेंगे कि वह आपके अंदर है, and you in Jesus, आप यीशु में and Jesus in God. और यीशु परमेश्वर में। He is filling you with the Holy Spirit. वह आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है। He will prosper you. वह आपको समृद्ध करेगा। He will prosper you. वह आपको समृद्ध करेगा। We'll listen to this testimony and we'll pray together. हम इस गवाही को सुनेंगे और फिर मिलकर प्रार्थना करेंगे। Rebecca, let's listen to her testimony. आइए इनकी गवाही को सुनते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम रिबका है। मैंने प्रभु को 2002 में ग्रहण किया। मैं प्रभु के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर मुझे प्रभु पर विश्वास है। हमारी एक बड़ी कपड़े की दुकान थी, उसमें हमारा काफी नुकसान हो गया था। 2016 फरवरी में ब्रदर पॉल दिनकरन का मीटिंग हमारे यहाँ हुआ। तब मैंने प्रार्थना किया कि जैसे आप बहुतों को नाम पुकार के बुलाते हैं, वैसे ही मुझे भी बुलाए। मेरे प्रार्थना के बाद एज यूजुअल ब्रदर पॉल दिनकरन ने 2 बार मेरे नाम को पुकारा। उन्होंने रिबका करके मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी आर्थिक समस्या में जूझ रहे हैं। प्रभु आज वायदा करता है कि वह तुझे दुगनी आशीष देंगे। Rebecca, God heard your prayer. దేవుని ప్రార్థన విని అన్నాడు. Rebecca, God's Holy Spirit is coming upon you. రెబెకా, దేవుని పరిశుద్ధాత్ముడు నీ మీదకు You వస్తున్నాడు. will get back everything in double measure. రెండింతలుగా ప్రతిదీ నువ్వు తిరిగి You పొందుకోబోతున్నావు. have prayed and prayed. నువ్వెంతో ప్రార్థించావు, Now God ప్రార్థించావు. will do miracles and make you see miracles. ఇప్పుడు దేవుడు అద్భుతములు చేసి నువ్వు అద్భుతములు చూచేటట్టు చేస్తున్నాడు. Everything you have lost will come back. నువ్వు పోగొట్టుకున్నదల్లా తిరిగి నీకు వస్తూ There will ఉన్నది. be joy in your home. నీ ఇంటిలో ఆనందం ఉంటూ ఉన్నది. Thank you, Jesus. యేసు నీకు వందనాలు. एक्चुअली ये नेल्लूर में हुआ था और उसी वर्ष 2016 फरवरी में मैं हैदराबाद गई। ऑटोमेटिक मुझे बिजनेस आया, ऑटोमेटिक मुझे ब्लेसिंग मिला। मैं परमेश्वर से रोज बताती हूँ कि जैसे आपने मेरे नाम पुकारा वैसे ही आपने मुझे आशीषित भी किया। Amen. Praise God. God got her. आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ही इन्हें वहां लेकर आया। Today she is out of debt आज वह कर्जे से मुक्त हैं and prosperous, और समृद्ध हैं, full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। Shall we clap our hands and give Jesus all the glory? आइए हम ताली बजाकर सारी महिमा यीशु को दें। Shall we all stand to our feet? आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो Thank you, जाएं। Jesus, धन्यवाद यीशु, for honoring Sister Rebecca. बहन रेबेका को आदर देने के लिए। Give her a beautiful future. उन्हें एक सुंदर भविष्य दें, Established life. एक स्थापित जीवन दें, Very prosperous. बहुत समृद्ध जीवन, Full of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा से भरपूर। Honor her richly. उन्हें भरपूर आदर दें। She has lived righteously, Lord. इन्होंने धार्मिक जीवन बिताया है She प्रभु। has never compromised your name. इन्होंने कभी आपके नाम से समझौता नहीं किया, Yes, she has never been ashamed of your name. कभी आपके नाम से लज्जित नहीं हुई। Never bothered about the people who criticized her. इन्होंने इनकी निंदा करने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की। Yes, Lord, they have gone through so much. हाँ प्रभु, इन्होंने बहुत झेला है। Now you will honor them for that. अब आप इन्हें इसके बदले में आदर देंगे। Lift them up much higher, Lord. इन्हें बहुत ऊंचा करें प्रभु। They will employ people. यह लोगों को काम पर रखें They will be honored. और इन्हें आदर मिले। Thank you for this blessing, Lord. इस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। Tonight the Lord told me as you're filled with His Spirit, आज प्रभु ने मुझे बताया कि जब आप पवित्र आत्मा से great भरेंगे, prosperity will come to you. महान समृद्धि आपको मिलेगी। Great prosperity. महान समृद्धि। Especially I see this grace coming upon the servants of मैं God. विशेषकर परमेश्वर के दासों पर यह अनुग्रह आते देख रहा हूँ। God is going to prosper everyone who is serving God. परमेश्वर उस प्रत्येक जन को समृद्धि देने जा रहा है जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। Your children shall be mighty in the land. उनके बच्चे देश में सामर्थी होंगे। God has not forgotten you, dear servants of God. प्रिय परमेश्वर के दासों, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। Mighty prosperity will come. आपको महान समृद्धि मिलेगी। The same salary. आपका वही वेतन होगा, But God will fill 2 boats for लेकिन you. परमेश्वर उसी से आपके लिए 2 नौकाएं भरेगा। One net. एक जाल
but 2 boats full. लेकिन 2 नौकाएं भरेंगी। Shall we believe it and give the Lord a big hand clap? आइए हम विश्वास करें और परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We believe you, Lord. हम आप पर विश्वास करते हैं We प्रभु। believe you, Lord. हम आप पर विश्वास करते हैं We प्रभु। believe you, Lord. हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। Father, पिता, I pray right now. इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, Whoever is in debt, जो कोई कर्जे में है, whoever has financial problems, जो आर्थिक समस्याओं में है, fill them with the Holy Spirit उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें and set them free और उन्हें आजाद करें। from tomorrow. कल से Let the same job be blessed. उनकी उसी नौकरी पर आशीष आ जाए, Same money they have be blessed. जो पैसा उनके पास है उसी पर आशीष आ जाए, But give them the grace to serve you with your offerings. और उन्हें अपनी भेंटों के द्वारा आपकी सेवा करने का अनुग्रह दें। Honor them, Lord. उन्हें आदर दें प्रभु। Let 2 boats be filled with their lives. उनके जीवनों में 2 नौकाएं भर जाएं। Father, we thank you. पिता हम आपका धन्यवाद करते Father, हैं। we thank you. पिता हम आपका We धन्यवाद give करते you हैं। all the glory. हम सारी महिमा आपको We देते give हैं। you all the glory. सारी महिमा आपको We देते give हैं। you all the glory. सारी महिमा आपको देते We हैं। love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।